हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। राधा जो बह रही है, राधा तो बह रही है श्री राधा नाम की। श्री राधा नाम की। जय हो। आराम से। और एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, बेमान की मम्मी मनो कर रही है कि मैं राधा बनूंगी। खड़ी है क्या? मैं तो कुछ करना हूं। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा चाम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा चाम देखा। श्याम देखा घन श्याम 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 देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गाय चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने बंसीवट में देखा। राधा तेरा श्याम हमने बंसीवट में देखा। हाँ बंसी बजाते हुए तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। आज मेरी नजर में जो 4 बच्चे पास हुए हैं, 4 बच्चे पास हुए हैं कि वास्तव में इनका मन परमात्मा की चरणों में, मेरे कन्हैया की चरणों में है। नहीं अन्यथा बहुत से तो मैंने देख ले। अब मैं कुछ कह ना सका तो रहने दो, कल को दिन और काटना। बोली है वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो आपस में पूछ रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं कि तुमने इस कन्हैया को देखो तो समझ ना देखो। अब तो सभी गोपियां राधा रानी के पास जाकर के बैठ गई। अब भगवान से बार बार कह रहे, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करो क्षमा करो। थोड़ी देर के लिए हमारे मन में अहंकार आ गया था।
और ये हम जानते हैं कि तुम किसी का अहंकार नहीं चलने देते हो, हमको क्षमा करो, आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे। तो भगवान फिर प्रकट हो गए और फिर महारास हुआ। और महाराष्ट्र में भगवान शिव के आने से उस दिन से एक नाम और पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। अगली बार आप वृंदावन जाएं तो थोड़ा समय निकाल करके पहले बिहारी जी के दर्शन करना, क्योंकि चाहे कितना भी सुंदर से सुंदर मंदिर बन जाए वृंदावन के अंदर, लेकिन जो मेन मंदिर है वो बिहारी जी का ही है। और वैसे तो प्रेम मंदिर कितना अच्छा लगता है देखने में, इस्कॉन मंदिर कितना अच्छा लगता है देखने में, सभी मंदिर अच्छे लगते हैं, लेकिन बिहारी जी की तो बातें ही अलग है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, बिहारी जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, क्या चीज है? अगर तुम बिहारी जी पे गए हो तो बताइए बिहारी जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? क्या बात है, नीलम जी के लिए ताली बजा दो। पूरे वृंदावन में जाना, पूरे मथुरा में जाना, पूरे आगरा में जाना, चाहे इलाहाबाद में जाना, चाहे फरुखाबाद में जाना, चाहे कहीं भी जाना, लेकिन जो बिहारी जी पे तुमको शुद्ध पेड़ा मिलेंगे ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। वहां एक क्षण मात्र भी मिलावट नहीं कर सकते दुकान पे बेचने वाले। देसी घी में बनेंगे, उसमें रिफाइंड घी में मिलावट नहीं हो सकती, जब भी वो बिहारी जी को भोग चढ़ाया जाता है। इसलिए सबसे फेमस क्या है? पेड़ा। और दूसरी बात, तुम बिहारी जी के दर्शन करो, उसके बाद में निधिवन घूमने जरूर जाना। और जब घूम लेना, वहां जो मंदिर बना है उसके दर्शन कर लेना, वहां तुम्हारी पर्ची कटेगी। जो तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम्हें श्रृंगार राधा रानी का लेना है या नहीं लेना है, लो तो कटवाओ, नहीं आराम से जो तुम्हारा मन हो 10 20 50 जो भी चढ़ाना हो चढ़ाया हो, आराम दर्शन करे और चले आओ। लेकिन उस मंदिर जैसे वहां और भी मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वहां ज्यादा नहीं तो 10 मिनट बैठना जरूर। ऐसा नहीं घूमे चले जाए परिक्रमा शिवराज में, वहां 10 मिनट बैठना जरूर। और तुम बैठ जाना, राधा रानी कन्हैया का नाम लेना, तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा कि साक्षात तुम बैकुंठ में बैठे जरूर लगेगा तुमको। इतना बिहारी जी के मंदिर में भी नहीं लगेगा, इतना तुमको निधि वन में लगेगा। और देखने के लिए क्या है वहां? कुछ नहीं, भाई ये पेड़ ही है, टेढ़े मेढ़े ठाड़े, लेकिन सुकून बहुत मिलेगा। ऐसा लगेगा कि वास्तव में साक्षात कन्हैया जी यहाँ बैठे हैं हमारी बगल में। सच्ची भावना लेकर के जाओ तो। और परामटे करके ले गए तो भाई बैठे खाए तो तुम्हारा दिमाग परामटे न रहेगा और गौ मना रहेगा। ऐसा है निधि वन का रहस्य। बोलिए गोविंद भगवान की। आज धीरे धीरे करके मेरे भगवान कन्हैया की उम्र 11.5 वर्ष की हो गई। कितनी वर्ष की हो गई? 11.5 वर्ष। लेकिन कार्यभार वही चल रहा है कि सुबह जाना और शाम को गौ चाड़ करके आना, गौ चाड़ करके आना, ऐसा ही काम चल रहा है। इधर एक दिन नारद जी कंस के पास पहुंचे। अच्छा जब बताओ, कंस से मार लें क्या ना है? जिंदा छोड़ने की बार मार लें ना है? आज मरेगो तो परसों बाकी 13 ही होंगे। और भैया 13 ही निकले कंस की, 13 ही निकले। अभी तो 1 कुंटल आटो और 2 कुंटल आलू गिट्टे भाई। अब मैं तो ये समझना सेकूंगो काय में। और चिकनाई की व्यवस्था तुम्हें करनी है, ठीक है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज कंस के पास नारद जी गए और बोले, करे कंस महाराज कैसे हाथ पे हाथ धरे में बैठे हो? कैसे हाथ पे हाथ धरे में बैठे हो? अब तो तुम्हारा दुश्मन 11.5 वर्ष को है वो, अब वो न मारोगे तो कब मारोगे? कंस कहने लगा, नारद जी मैंने मारबे के ताई आकाशुर को भेजो, बकासुर को भेजो, और अष्टासुर को भेजो, केसी को नेमो भेजो, धेनु को भेजो, पूतना को भेजो, मैंने ऐसे ऐसे वीर भेजे, माने सब मार दे। अब तो रात दिन में जाई चिंता में रहती हूँ कि अब कैसे मारूं। नारद जी बोले, बस इतनी सी बात है, जा बात को तो हमें पूछ ले तो हम बता देते कि बताओ कि देखो तुम्हें, जब तुमने भगवान शिव को तप करो कि हाँ, तो भगवान शिव जी ने तुम्हें धनुष दो कि हाँ, तो धनुष यज्ञ रचाओ और बाद देख के बहाने कृष्ण बलराम में बुला लो, या पट्ट सी ना मान लियो बैठा रखे आराम।
भाई किसी के दरवाजे पे चढ़ के जाओगे तो आपको जिसकी ताकत से दूना तिगुना बन के जाना पड़ेगा, तब सामने वाले को आप दबा सकते हो। और कोई तुम्हारे यहाँ आएगा तो आराम से खूब बैठ के खूब ठोंक पीट ले। तो जब तुम्हारे चंगुल में आ जाएगा तो तुम्हें मारने में कुछ देर नहीं लगेगी। और हाँ, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ है। कंस कहने लगा कि जितने युक्ति मेरे दिमाग में अभी तक आई ना आई। नारद जी कहले हम तो ऐसी बात बताओ। अब तो कंस ने क्या किया कि पूरी मथुरा नगरी में कह दिया कि धनुष यज्ञ होगा और उसे देखने के लिए कृष्ण बलराम आएंगे और कोई भी उनका स्वागत नहीं करेगा, चाहे नर हो चाहे नारी हो। और जिसने भी स्वागत किया तो वो दंड का अधिकारी होगा। जब मथुरा वासियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आएंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये शर्त सुनी, अब तो मन ही मन कंस गारी दे रहे। इधर नारद जी एक दिन भगवान गौचारण करके आ रहे थे तो मार्ग में मिल जाते हैं। देखो पल्लंग आगे लगाया है और जालंग आगे लगाए हुए, मार्ग में मिल जाते हैं और कहते हैं करे कन्हैया, हे प्रभु, अब तो तुम 11.5 वर्ष के है ना, 11.5 वर्ष के है गए। अब जब बताओ मामा को उद्धार कब करोगे? कब अपने माता पिता है जेल से बाहर निकालोगे? भगवान कहने लगे नारद जी, विचार तो मैं कर रहा हूं कि मेरे माता पिता से मुझे मिले हुए 11.5 वर्ष हो गए। 11.5 वर्ष हो गए। मैं भी ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से मिलूं और मामा जी का उद्धार करूं। तो कहने लगे प्रभु अब जल्दी कर ले, हमको बर्दाश्त ना है। भगवान अपने घर के लिए आ जाते हैं। इधर कंस ने धनुष यज्ञ रचाया और अब मन में विचार करने लगा कि कैसे कृष्ण बलराम को बुलाऊं, कौन को भेजूं लेने के लिए। तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो अक्रूर दिखाई दे गए। अक्रूर जी दिखाई दिए। अक्रूर को बुलाया, कहा कि अरे अक्रूर जी, कल सुबह होते ही तुम्हें वृंदावन चले जाना और वहां से कृष्ण बलराम को ले आना। यशोदा और नंद से कहना कि उनके मामा जी बड़ी याद कर रहे हैं और उनकी याद में एक धनुष यज्ञ रचाया है, उसे देखने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाया। और जब इतनी बात अक्रूर जी ने सुनी तो ऐसा लगा कि हजारों लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। मन में विचार करने के देखो जाके दुष्ट के मुंह से कैसो आज रस टपक रहे हैं, कैसो रस टपक रहे, कितना प्यार करते होते हैं। और देख के लिए उनकी याद में धनुष यज्ञ रचाया है। अब तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आई और मन में विचार करने लगे कि अगर मैं उन्हें ले आया और वो परम ब्रह्म नहीं निकले और कंस ने उन दोनों को मार दिया तो ये संसार क्या कहेगा? अरे अक्रूर, तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है। क्रूर माने दुष्ट। तुझको नेक भी दया नहीं आई कि यशोदा और नंद के छोटे छोटे बच्चों को ला करके तेने से कंस के हवाले कर दिया मरने के लिए। फिर मन में सोचने लगे अगर मैं वहां जाता हूं वो परम ब्रह्म नहीं निकले तो ये मार देगा और अगर मैं नहीं गया तो ये मुझे मार देगा। सारी रात उनको नींद नहीं आई। सुबह होते ही रथ तैयार किया और वृंदावन के लिए चल दिए। अब अंदाजा लगा लो मथुरा से वृंदावन कितना होगा, 15-16 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं है मथुरा से वृंदावन। और आज चलते चलते जैसे हम बाइक से जाएं तो मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे। टेम्पू से बैठ के जाएं तो 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। और अगर पैदल जाएं तो मुश्किल से 2 या 2.5 घंटा 2 घंटा लगेगा पैदल जाएंगे। लेकिन अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गई, यानी रथ में सवार होकर के 4 कदम रथ चलाते हैं, रोक लेते हैं। मन में यही ख्याल आता है कहीं वो परम ब्रह्म नहीं निकले तो ये कंस मार देगा और छोटे छोटे बच्चों का पाप मेरे ऊपर पड़ेगा और ये संसार क्या कहेगा? अरे अक्रूर, तू अक्रूर नहीं क्रूर है, तू तो एक बाल हत्यारा है। तरह तरह के मन में सवाल उठ रहे हैं।
आज सायकाल के वक्त जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने के लिए हुए तो मार्ग में मेरे कृष्ण बलराम मिल जाते हैं। दोनों ने, भगवान कन्हैया ने और मेरे दाऊ भैया ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, फिर कुशल पूछी तो कहने लगे कि तुम्हें दोनों को कंस ने बुलाया है और तुम्हारी याद में धनुष यज्ञ रचाया है उसे देखने के लिए। भगवान कहने लगे कि अक्रूर जी हम भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि मामा जी कब बुलाए, लेकिन हमारी तो कोई बात नहीं, हम तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मैया इतनी बोली है कि इस बात को नहीं समझेगी और हमें जाने नहीं देगी। अक्रूर जी बोले कि चिंता मत करो, मैं मैया से बात कर लूं कि जाओ। आज महलों के अंदर गए और अंदर जाने के बाद में मेरी यशोदा मैया नंद बाबा को प्रणाम किया। आज नंद बाबा यशोदा मैया ने भी बहुत स्वागत किया, अच्छे आसन पर बिठाया, भोजन प्रसादी कराई। और जब भोजन प्रसादी कराई अब तो यशोदा मैया बोलने लगी। और बताओ अक्रूर जी, पहले समय में क्या था ना, पहले समय में कोई ये नहीं पूछता कैसे आए हो, क्या काम है, क्या नाम है, पहले सबसे पहले पूछते थे कि हाँ भैया आओ बैठो, जल ग्रहण करके आप बहुत दूर से चल के आए हो, जल पियो। अब खाने के बारे में बताओ, भोजन लेके आ रहे हैं, तब भोजन प्रसादी कराने के बाद तब पूछते थे कि हाँ भैया बताओ अब काम का है। लेकिन अब का है, घंटी में कहाँ के आए हो, क्या नाम है, क्या करना है, कौन से मिलना, सब कुछ उल्टा हो रहा। सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ संसार में उल्टा हो रहा है। पहले सीधा होता है, उल्टा हो रहा है। अब खाएंगे बाहर और भागेंगे भीतर। खाए भी गए तो बाहर जाएंगे और लेकिन बुरे काम कर भी गए भीतर जाएंगे। और पहले खाते घरे और बुरा काम कर भी जाते आए। सब कुछ उल्टा हेरो करना हेरो। अब तो यशोदा मैया ने पूछा कि अक्रूर जी और कुशल बताओ कैसे हैं, सब ठीक हैं, कैसे अनुभव है। अक्रूर जी बोले कि मैया क्या बताओ, कंस महाराज ने एक धनुष यज्ञ रचाया है और भाई देखे के ले तेरे लाला कंस वो कृष्ण और बलराम को बुलाए हुए है। और जैसे ही कहा ना कि कृष्ण और बलराम को बुलाए हुए है, अब तो ऐसा लगो कि यशोदा मैया के ऊपर काऊ ने पहाड़ पटक दो। इतना सुनने के बाद कि तेरे लाला कन्हैया और बलराम को बुलाए हुए, बिना कछु बोले ही बाकी आंखों से आंसू निकल गए। बाकी आंखों से आंसू निकल गए। और फिर बोली वो अक्रूर जी कि अब मुंह में इतनी सामर्थ्य नहीं रही है कि मैं किसी का मजाक सहन कर सकूं। अब मेरा शरीर भी कमजोर हो गया है, मुझसे ऐसा मजाक मत करो कि जिसे मैं बर्दाश्त नहीं करूं और मेरा प्राणांत हो जाए। अक्रूर जी बोले कि मैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं कि तुम्हारे दोनों कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया है देखने के लिए, धनुष्य के देखने के लिए। अब तो यशोदा मैया कहने लगी कि एक बात बताओ अक्रूर जी, तुम्हें आने में अच्छा लगा था या मुझे कहने में अच्छा लगा है? अरे तुम तो जानते हो कि जो कंस मेरे लाला को मारने के ताई तरह तरह के दैत्य भेजता है, कभी अकासुर को भेजा, कभी बकासुर को भेजा, कभी अरिष्टासुर को भेजा, कभी केसी को भेजा, कभी अकासुर को भेजा, कभी नैमी को भेजा, कभी पूतना को भेजा। क्या वो हमारे लाला को यज्ञ देखने के लिए बुलाएगा? मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगा। आज आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और मेरे कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया। बार बार सर पे हाथ फिराती है और कहती है रो करके कि लाला क्या तू मुझे छोड़ करके जाएगा?
क्या तू मुझे छोड़ करके जाएगा? कन्हैया कहने लगे कि मैया तू कैसी बात करते हैं, ऐसा कुछ भी कभी संसार में हो सकता है कि कन्हैया तुझे छोड़ करके जाए? लेकिन यशोदा मैया को धैर्य नहीं हो रहा है। फिर कहने लाला मुझे ऐसा लगता है कि तू सुबह मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तू सुबह मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया कहने भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ऐसे रोते रोते आधी रात बीत गई, अपने कन्हैया को अपने हृदय से चुप लगाए हुए आंसुओं की धारा बह रही है। फिर कहने लाला देख मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल पागल हूँ, मैं भोली हूँ, और मुझे पता नहीं है कि मैं तो से क्या कह जाती हूँ, और मैं ले दोनों कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ कि आज के बाद में मैं तो से ऐसी बात नहीं कहूंगी कि तुझको बुरी लगे। तेरे मन में आए सो करना, तू चाहे किसी की मटकी बोड़ना, चाहे तू माखन खाना, जो तुझे अच्छा लगे सो करना। लेकिन लाला तुझे मेरी सौगंध है, सुबह मुझे छोड़ के मत जाना, तुझे मेरी सौगंध है, सुबह मुझे छोड़ के मत जाना। जब इतनी बात कही ना यशोदा मैया ने, तो आज मेरा बाल गोपाल कन्हैया भी रोने लगा कि मैया मैं तो ये तो जानता था कि मैया तू मुझसे बहुत प्यार करती है, ये तो मैं जानता था कि मैया तू मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये मुझे आज मालूम पड़ा है कि तू मुझसे इतना प्यार करती है। आज अपने लाडले को अपने सीने से लगा लिया। यशोदा मैया बोली कि ये तो एक माँ ही जानती है बेटा कि एक माँ अपने पुत्र से अपनी संतान से कितना प्रेम करती है। ये तो एक माँ को पूछना कि अपनी संतान से कितना प्रेम करती है, और जब तू पिता बन जाएगा ना तब तुझको पता चलेगा कि तू अपनी संतान से कितना प्रेम करेगा। तो मैया तू एक बात बता, तो कोई ऐसा लगा तो कि मैं तुझे छोड़ के चलो जाऊंगा? यशोदा मैया कहने लगी लाला लगत तो मैं, लेकिन जे आत्मा है ना, जे आत्माएं इनमें सबर नहीं हो रहा है। बार बार अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि सुबह मेरा कन्हैया मेरा लाला चला जाएगा मुझे छोड़ करके। अंदर से बार बार ऐसी ही आवाज आ रही है। ऐसे करते करते आज मेरी यशोदा मैया को सुबह हो गया, सारी रात रोते रोते। और ये सत्य बात है, हमारे चाहे एक पुत्र हो चाहे दो पुत्र हो, और यहां से नौकरी करने के लिए जाए, और हमें मालूम है कि महीना बाद 2 महीना बाद 6 महीना बाद लौट करके हमारे पास जरूर आएंगे, लेकिन फिर भी एक माँ को ऐसा लगता है कि आज उसका सब कुछ जा रहा है उससे दूर, सब कुछ दूर उससे हो रहा है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर से शरीर से कोई यानी प्राणों को खींच रहा है। बेटा लौट करके 4 दिन में 8 दिन में महीना 6 महीने में आ जाएगा, तब हमको इतना दुख होता है। लेकिन उस मैया को पूछो को जिसके बेटे को मारने के लिए कंस नई नई योजना बनाता है, अब वो मैया के दिल पे क्या बीत रही होगी। सुबह हुआ, सभी ब्रजवासी तैयार हो गए, सभी ब्रजवासी तैयार हो गए, नंद बाबा भी तैयार हो गए। यशोदा मैया ऐसे अपने कन्हैया को अपने सीने से लगाए बैठी है, बार बार यही कह रही है कि लाला अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया और फिर लौट करके आएगा तो तेरी मैया तुझे नहीं मिलेगी देखने के लिए, इसलिए तुझे मेरी सौगंध है कि मुझे छोड़ करके मत ला। तू मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। आज यशोदा मैया की हालत देख करके जितने भी नगर के ब्रजवासी हैं सभी खड़े खड़े रो रहे हैं कि प्रेम तो पुत्र का और माँ का, केवल यशोदा मैया के को देखो।
बार बार कह रही है कि लाला तू मुझे छोड़ करके मत जा, अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तो तेरी ये भोली मैया है ना यशोदा तुझे दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज मेरे कन्हैया ने भी अपनी मैया की ऐसे करके जेठ बन ली, कहा कि मैया मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। यशोदा मैया कहने इसी बात का तो मुझे डर था लाला, मुझे पता था कि सुबह यही बात आएगी। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू पहले जैसा नहीं रहा है कि जो अपनी मैया से इतना प्रेम करता था, अब तू मुझसे प्रेम नहीं करता है। और जैसे यशोदा मैया ने कहा कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता है, तो भगवान कन्हैया फूट फूट के रोने लगे कि मैया ये किसने कह दिया तुझसे कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, मैं तो तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि संसार में कोई पुत्र अपनी माँ से नहीं करेगा, इतना प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। जीवन में सब बात कहना भैया, पर इस बात को मत कहना कि मैं कन्हैया तुझसे प्रेम नहीं करता। आज नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों ने समझाया कि यशोदा चिंता मत कर, तेरा कन्हैया अकेला नहीं जाएगा, हम सब साथ में जाएंगे, हम सब साथ में जाएंगे। और तेरे लाला की तरफ कोई उंगली भी उठाएगा या तेरे लाला को खरोच भी आएगी तो सबसे पहले हमारे प्राणों को त्याग, हम प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन तेरे लाला पे हम खरोच नहीं आने देंगे। लेकिन उस माँ के हृदय पे क्या बीत रही है वो तो एक माँ ही जाने। अरे तैयार रथ को तैयार किया, भगवान कन्हैया तैयार हुए, लेकिन मैया तो ऐसी बैठी हुई है कि इसका आज सब कुछ लुट गया हो, इसके पास आज रहा ही नहीं हो कुछ, ऐसी देख रही है पागल की तरह से। और जैसे कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए, मैया को प्रणाम किया कि मैया तू चिंता मत करना, मैं जरूर लौट करके आऊंगा। और जैसे इन्हें आगे बढ़े, यशोदा मैया मेरी खड़ी हुई और खड़े होने के बाद हाथ उठाया और कहा कि लाला मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरी मैया नहीं मिलेगी, मुझे छोड़ करके मत जा। और नेक आगे बढ़ी, वही धड़ाम सीना गिर जाती है। गिर जाती है। और फिर कन्हैया नंद बाबा आए और मेरी यशोदा मैया को उठा करके बिठाया, फिर समझाने लगे कि यशोदा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। यशोदा मैया कहने इस बात को तुम कह रहे हो ना, काश तुम एक माँ होते तब मेरी पीड़ा को समझते, तुम एक माँ नहीं हो इसलिए मेरी पीड़ा को नहीं समझ रहे हो। क्योंकि मेरे हृदय पे आज क्या बीत रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। फिर भगवान कन्हैया को, यशोदा मैया को समझा कि फिर भगवान कन्हैया जैसे ही रथ में सवार हुए, यशोदा मैया फिर खड़ी हुई, 4 कदम चढ़ी और दोनों हाथ उठाए कहकर लाला ध्यान रख, तू मुझे छोड़ करके मत जा, क्योंकि तेरे सिवा मेरा संसार में और कोई है नहीं है, मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी, और तेरे बिना ये तेरी यशोदा मैया मर जाएगी। और जैसे ही 4 कदम चली और फिर धड़ाम सीना गिर गया। और आज तो मेरा कन्हैया रथ में से कूद गया, अपनी मैया की आंखें ऐसे करके जेठ भर ली, खुद रोने लगा, खुद रोने लगा। रथ में सवार हुए तो जैसे रथ को आगे बढ़ाना चाहा तो लाखों गोपियां लाइन लगा करके रथ के अंदर लेट गई। कहा कृष्ण वो तो यशोदा मैया थी जो मान गई, वो तो यशोदा मैया थी वो मान गई, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अगर तुम हमें छोड़कर ही जाना चाहते हो तो इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल दो तो चले जाना, अपने जीते जी हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। आज जैसे ही गोपियों का प्रेम देखा मेरा श्याम, मेरा कन्हैया फिर रथ में से उतर के गोपियों के मध्य में आ गया।
और गोपियों को समझा करके कहने लगा, गोपियों तुम क्या सोच रही हो, तुम ही मुझसे प्रेम करती हो? अरे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, तो ये कृष्ण भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। इसलिए मेरी बात को मानो। आज सभी गोपियों को समझाया, कहा कि गोपियों मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और अपना पूरा ब्रह्म रूप दिखाया। गोपियां सब समझ गई। कहा कि लेकिन हे गोविंद, जैसे कहते हैं कि बिना पानी के जो नदी होती है ना, ऐसे हम रहेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हें लौट करके जरूर आना है। तो गोपियों ने कहा कि चिंता मत करो, गोपियों में जरूर आऊंगा। आज रथ आगे चलने लगा और जब तक यशोदा मैया को रथ दिखाई दिया तब तक हाथ उठा करके यही चिल्लाती रही, लाला लौट के जल्दी आना, तेरी मैया तेरी राह देखेगी, जल्दी लौट करके आना। और जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ, वहीं मूर्छित होकर जमीन पे गिर गए। आज लाखों गोपियां ने यशोदा मैया को उठा करके महलों के अंदर बिठाया। राधा रानी बैठी हैं, लाखों गोपियां बैठी बैठी केवल भगवान का ही चिंतन कर रही है कि हे केशव, आज तुम हमें छोड़ करके तो चले गए, लेकिन ध्यान रखना तुम लौट करके नहीं आए तो हम भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज जैसे ही रथ यमुना किनारे आया, लेकिन अक्रूर जी के मन में तो वही संदेह है कि कहीं ये परम ब्रह्म नहीं हुआ तो कंसन को मार देगा और ये संसार मुझसे जाने क्या क्या कहेगा। और जैसे ही जमुना जी के पास आए, अब तो अक्रूर जी कहने लगे कि हे कृष्ण, आज मैंने स्नान नहीं किया है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं स्नान कर लूं। और जैसे स्नान करने के लिए जल में जमुना जी में उतरे तो क्या देखते, जैसे ही जल में डुबकी लगाते ना तो भगवान कृष्ण जैसे बाहर रथ में सवार थे ऐसे ही जल में अंदर दिखाई देने लगे। और फिर बाहर निकल कर देखते हैं तो भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ में आराम से रथ में बैठे, फिर डुबकी लगाते तो फिर जल में दिखाई देते हैं। अब तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा का कोई संसार में कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं। ले जाकर के कंस की बगिया में ठहरा दिया और जाकर के कंस से कह दिया कि महाराज हम कृष्ण बलराम को ले आए हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब चलेंगे मथुरा में। अब ने के बैटरी ने गड़बड़ है, बैटरी ऐसे ही कर लो, चार्ज कर ले। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए। ग्वाल बाल सब मिलजुल आए, ग्वाल बाल सब मिलजुल आए। सखिया देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया।
ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन सखी हो गई मोहन, तेरे बिन सखी हो गई मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन सखी हो गई मोहन, तेरे बिन सखी हो गई मोहन। आके बजा जा बसुरिया, आके बजा जा बसुरिया, आजा आजा सवरिया, तू है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दर्श करा जा, भक्तों को अब दर्श करा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दर्श करा जा, भक्तों को अब दर्श करावा। आगे बजा जा मुरलिया, आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, तू है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया, तू है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया, तू है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। अब तो भगवान कन्हैया नंद बाबा से बोले कि बाबा अगर तुम्हारी अनुमति होए ना, अनुमति होए तो हमने के मथुरा में घूमे आमे, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मथुरा में घूमे आमे। नंद बाबा बोले कि चुप बैठे हो ना बैठे हो, यहाँ चुप बैठे हो ना बैठे हो, आए की देर ना भी तो मथुरा में घूमे आमे, तू नहीं जावे वो कहूँ क्यों नहीं जाएंगे बाबा, कि तू जासू नहीं जाबे को, कि जहाँ झगड़ो नहीं होवे तो तू जरूर झगड़ो कर भावे, तू लड़ाई की जर है बाबा, हम काउते नहीं लड़ेंगे कि ऐसा तो है ही ना सकत को तू नहीं लड़े, तासु तू क्यों नहीं जाबे को, नहीं बैठ। आज बलराम जी कहने लगे कि बाबा जाए भेज दो, मैं जाके संग जाऊंगा, लड़ने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। कि देख बलराम तेरे ऊपर विश्वास है, लेकिन जाकेदारी के ऊपर तो बिल्कुल विश्वास नहीं। आज छोटे छोटे सकने लेके और दाऊ जी के संग, वो दाऊ जी के संग आज मथुरा नगरी में घूमने लगे। अब तो जैसे ही मथुरा नगरी को एक दुल्हन की तरह से सजो भयो देखो, अब तो छोटे मोटे ग्वाल वाले वो बोले कि लाला देख हमारा सम्मान करवे के लिए, हमारे स्वागत करवे के लिए तेरे मामा ने देख मथुरा को कितना सुंदर सजवाया हुआ है। भगवान कन्हैया कह रहे हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मन ही मन में कह रहे हैं कि हमें हमारा स्वागत सम्मान करवे के लिए ना है सजवाए हो, हमें जो मारवे को जालो बच बिछाए हो। लेकिन उनके सामने नहीं कहते, चौ सवरे भोले वाले थे। एक बोलो लाला देख यहाँ के जो राजा है ना वो तेरे मामा है, हाँ, और वो एक राजा है कहाँ, और देख हम कैसे फटे आ रहे हैं, देख हमारे तो कपड़ा लत्ता बढ़िया ना है, हमारे तो कपड़ा लत्ता बढ़िया ना है, अगर कपड़ने की जुगाड़ है जाए तो मुँह देख, ऐसे कपड़ा में तेरे मामा के पास जाएंगे ना तो क्या कहेंगे, अरे कांते आ गए। कन्हैया जी बोले तो का करना है कि कपड़न की जुगाड़ बनवा। तो आज जो कंस को धोबी हो ना,
ए बच्ची, जो कंस को धोबी हो ना, बाके पास गए और दूर से ही भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़े और बोले कि मामा जी राम राम। कहा कि मामा जी राम राम। अब तो वो चारों तरफ देखने लगो। भगवान कन्हैया कहने रे मामा जी हम तुम्हें थे कहने राम राम। एकदम मुस्कुराए के बोलो कि आओ गमार ग्वारिये हो, तुम्हें कहूँ जगह ना मिली नहीं आएगे। और जैसे कि गमार ग्वारिये हो, मनसुखा बोलो वो तो महतई में जामे का नहीं बात है, वो तो गमार होता है पढ़े लिखे ना है, और ग्वारिया तो होता है मैं चला होता है, वो तो महतई है। ये तो मामा जी तुमने सही कही है, एक बार और कह दो, एक बार और कह दो। कन्हैया जी बोले कि तू शांति को दान देगा कि न देखो, वो बात कर लेने। कहा तो कर ले कि मामा जी देखो हम कंस महाराज है ना तुम्हारे, उनके बहाने जाए और देखो हमारे जो सखाए हैं इन पे बढ़िया वस्त्र ना है, और तुम्हारे पास तो मेरे वस्त्र हैं बढ़िया बढ़िया। ऐसा करो इन्हें दे दो और लौट के हम जब जाएंगे तुम्हारे लौटन जाएंगे। अब तो कपड़ा धोने वाला धोबी बोला करे जाते हो कि नहीं जाते हो, जो काम कल कंस महाराज करना मुझे आज ही करना पड़ेगा। मनसुखा बोला लाला जी तो बड़ो एड़े रो, हमने जाते ऐसी का कह दी। अरे जाते मामा जी तो कह रहे। भगवान कहने देखो मामा जी, अरे तुम मुझसे मामा जी क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारा मामा जी नहीं हूं। अब तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि तुमको पता ना मामा जी ससुराल की तो कुतिया सारी लगती है। एक बार की बात है जब हमारा नया नया ब्याह हुआ, हमारा नया नया ब्याह हुआ तो पहले जमाने में भैंस ज्यादा दी जाती, क्या लला गुथ खोलाई काले हो भैंस लेंगे। तो मैंने कह दी जब दुनिया को चलन चल रहा था मैंने कह दिया हम भैंस लेंगे। और जंदी भैंस ब्याह ना रहेगी कि जने ब्याह पर ही हमें ना माने, ध्यान ना रहे बहुत सारा 30 साल ब्याह का मालूम है हमें जी ना मालूम ब्याह कैसा हो। तो हमें दाना में भैंस मिली, हमारे ससुर साहब ने हमारी सासू जी ने भैंस लदवाई दी, मेटाडोर में हम बैठा थे, ठीक है। लेकिन भैंस बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी सिंह ऐसे ही नो करते हैं, नो होता ना नो नीचे नीचे। मैंने चलो जो बढ़िया के मारेगी नहीं मारेगी तो नेका तो लगेगी जात करनी, वैसे सिंह होता पेट ये फाड़ देगी। ले आए बड़े खुश हुए, खूब दूध देती, लेकिन हम तो जो बड़े भैया ने बड़े मजाक किए हैं। तो वैसे जो कहावत है ना कि ससुराल की तो कुतिया सारी लगते हैं, सब बातें भैंस को नाम रख के दो सारी, भैंस को नाम रख के दो सारी। अब जाकर तो कहे भाई छोटी बहन भैंस को काम बहुत कुत्ती है, बता अरे ससी हाँ कहने सारी ये पाइन तो प्यास जाए नहीं प्यासी मत जाए। उनने नाम रखो सारी, अब तो बस पूरा गांव बातें सारी सारी के भैंस, तो पूरे गांव में वो सारी के नाम थे। लेकिन हमारी घर भाई ये बड़ी बुरी बुरी लगती चो हमारी भैंस भैंस थे मेरी बहन बना रहे सारी। लेकिन मैंने तो ना कही, मैं तो ना कहता, मैं तो वैसी कहती, मैं तो सारी ना कहता बात। आज भगवान कन्हैया कहने मामा जी जितने वो हमारे मामा लगते तुम उनके दो भी हो तो बनाते तुम हमारे मामा लगे। हमारी बात मान लो, उन्हें कपड़ा दे दो। वो बोले करे जाते को नहीं जाते हो, जो काम कल कंस महाराज को करना आज मुझे करना पड़ेगा। इतनी देर तो मधुमंगल नगर के सामने आएगा सब और 3 फुटको है और आएगो सामने बोलो एक कोई थप्पड़ मार दो तो मत जाएगो तुरंत, ऐसा तुरंत आएगो। बोलो कन्हैया तुम वो तो कह तो देना, एक झद्दे में जाके दांत बाहर नहीं निकले आए तो मेरा नाम मधुमंगल नहीं। कन्हैया बोले रुक जा तेरी टक्कर कौन आए, तेरी टक्कर कौन आए। उन सबको अहंकार था, अभिमान था, किसके ऊपर, कन्हैया के ऊपर। खूब अभिमान करो अहंकार करो, लेकिन कौन के ऊपर, कन्हैया के अपने ऊपर मत करो, कन्हैया के ऊपर। उन्हें मालूम कि हमारे पीछे खड़ा हुआ। बोले कर गुजा तेरी टक्कर कौन आए, तू मारेगा तुझे मत जाएगा। फिर कही कि मामा जी मान जाओ कपड़ा दे दो। तो आज मोगरी लेकर के मारने के लिए भगवान कन्हैया को आया तो एक ऐसा मुष्टिक प्रहार किया कि एक में ही उसकी गोविंदाय नमो नमः हो। कितनी दिख रही है तुझे,
मंगाई तो तीन रहने का दीजा नई खबर लेके मत आप में जो बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। तो आज क्या कर भैया अपनी अपनी पसंद के पहन ले, तो वो तो कहाँ बेचारे छोटे छोटे ग्वाल वाले वो कोई जानता है, वो तो चमकन हो देखता ये पहन ले। अब जो होता कंस महाराज को कुर्ता है वो 7 फुट लंबे और कोई 3 फुट को, कोई 3.5 फुट को, कोई 4 फुट को। अब 8-7 फुट के आदमी को 4 फुट को आदमी कुर्ता पहन लेगा तो कितना बड़ा लगेगा। हाँ तो नीचे तला टक रही और पाए जैसे एक झंगोला ना पहन लेती है। मैं माता बहन घर में काम कर टाइम पे कौन सा बोलता है, क्या बोलता है, नेक्सी बोलता है, बड़ी बोलता है। ऐसे ही पैर के बोले और चमकने बटन लग रहे और आप से कहने लाला तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ। बोला तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है ब्यूटी पार्लर से आओ। तू कैसे लग रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। अब तो चले यार सड़क पर कृष्ण बलराम और जालंग और जालंग पूरी सड़क घेर के चले गए, लेकिन बाप ने ये सड़क बनवाई है। हाथा हला के जाने कितने काम के नवाब आए रहे चल रहे। और थोड़ी दूर चले तो सड़क पे सामान्य तो नरो कूड़ो पड़ो है, और जैसे पीछे मुड़ के देखो तो एकदम सड़क साफ होती चली आ रही है। चूंकि हाथन की वो ना इतनी लंबी लंबी सड़क पे चलेंगे, झाड़ू सी लगा करके मनसुखा बोला लाला रे रुक तो सही कि पीछे मुड़ के देखे कि क्या है वो, कि देखिए सड़क कितनी साफ है रही है और आगे कितना गंदो है। ऐसी लग रही है कि जब पूरी नगर पालिका को ठेका तेरे मामा ने हमको ही दे दो। तो क्या करना है, खरीदने के सेट है जाते तो बढ़िया लेते। एक दर्जी के पास गए, सबकी ड्रेस फिटिंग करवाई। अब बोले कब तो सही है, अब कच्चू मोते मत कहिए। बोले लाला एक कमी रह गई। कैसी कि देख ले कपड़ा बढ़िया है गे, अब हम सुंदर लगे न करे, लेकिन के माथे पे चंदन लग जाता तो और बढ़िया। हाँ नहीं, गले में एक माला और होती तो बहुत अच्छा लगता। तो एक सुदामा नाम को माली बा के पास गए, माला पहन। अब तो कोई कमी नहीं, कहने कहने के चंदन लगे जाता। भगवान ने बोले कि तनो है वो तो वो होगो, चिंता मत करो। जैसे नहीं करो आंगन बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुरूपा एक स्त्री चली आ रही है, उसके हाथ में एक कटोरा लगा। भगवान कन्हैया बोले कि लाला है वो का, और बाकू आवाज दे करे सुंदरी न्याओ, अरे सुंदरी न्याओ इधर आओ। तो वो आज 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबिजा देख रही है कि सुंदरी कौन थी कह रहे हैं। भगवान बोले कि तुम कह रहे हैं, पास में आई कि आप मुझसे सुंदरी कह रहे हो, अरे मैं तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुरूपा हूं, मैं सुंदरी कहाँ हूं। भगवान बोले कि तुम्हारे हाथ में क्या है, कि ये कटोरा है, किसमें क्या है कि चंदन है, इसे कहाँ ले जा रही हो। कि मैं रोज कंस महाराज को चंदन लगाने के लिए जाती हूँ, उन्हें मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत पसंद आता है। तो भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हारे शरीर को देख करके सुंदरी नहीं कहा, तुम्हारे कार्य को देख करके सुंदरी कहा। कि क्योंकि तुम सबके मस्तक में चंदन लगाती हो, और चंदन लगाने से मस्तक हमेशा ठंडा रहता है, सबको शीतलता पहुंचाती हो, सबका ख्याल रखती हो, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदरी कहा। तुम्हारे कार्यों के द्वारा सुंदरी किया है, कहा है। यानी आदमी शरीर से सुंदर नहीं होता है, कर्मों उसके सुंदर होने चाहिए, कर्म सुंदर होने चाहिए। घर में बहू ले आओ, पूरे मोहल्ला में काऊ के बराबर सबसे ज्यादा गोरी चिट्टा हो, गोरी चिट्टा हो, खूब बड़ी सुंदर हो, पूरे मोहल्ला में काऊ की नहीं हो, काऊ की नहीं हो। और सवेरे तो संध्या तक घर में रारी रारी करे, कबू खसमत लड़े, कबू सासुत लड़े, कबू ससुत लड़े, कबू देवरते लड़े, कबू जेठ लड़े, कबू दौरानित लड़े। यानी कि बाकी छुट्टियां बाकी हाथ, बाकी छुट्टियां बाकी हाथ है। और कोई आ जाए मोहल्ला पड़ोस की और कह दे कि बेगू ने चाय बना दिए, देखिए तुम्हें रिश्ता में सास लड़की ने चाय बना, वो बना बनी तुम पे कहते हाथ में टूट गए, बना लो। तो जो बता वो सुंदर है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। और एक वैसी हो न मेरी तरह से काली कलूटी सी, ससुर को ख्याल रखे हुए वाली हो, सास को ख्याल रखे हुए वाली हो, अपने छोटे छोटे देवर जेठ सबन को ख्याल रखे हुए वाली हो। अगर कोई संग सास हो या ससुर कोई आ जाते सबकी सेवा करने वाली हो, सबकी बात कहीं मानने वाली हो, तो वो सुंदर है कि वो भक्का गोरी सुंदर है जी, वो कारी सुंदर है, गोरी सुंदर है। क्योंकि आदमी के कर्म सुंदर और गलत होते हैं, कर्मों के आधार से ही वो कहा जाता है। तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कार्य के आधार से ही मैंने तुम्हें सुंदरी कहा।
जे हमारे सखाए न कहने के चंदन लगाए दो। तो आज भगवान कन्हैया के चंदन लगाया, बलराम जी के चंदन लगाया, सभी छोटे छोटे सखाओं के चंदन लगाया। अब तो भगवान कहने लगे कि दाऊ भैया, ये शास्त्र कहते हैं कि कलावा बदबाओ या भोजन कराओ या तिलक करवाओ तो उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तुम बताओ दक्षिणा दे दें? दाऊ जी कहने लगे कि तो भैया लाला दे दे। तो आज मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया कि सीधे पैर से उसके सीधे पैर का अंगूठा दबाया और ऐसे करके हथेली को थोड़ी लगा करके ऐसा झटका लगाया कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कृपा आज बिल्कुल तक सूदी हो गई और बहुत सुंदरी हो गई। अब तो देख करके अपने शरीर को नाचने लगे। अब तो बार बार भगवान कन्हैया से कहने लगी कि प्रभु चाहे 1 मिनट ही मेरे घर जरूर चलो। भगवान ने कहा कि देवी कुबजा, एक न एक दिन तेरे यहाँ जरूर आऊंगा, लेकिन अभी जो कार्य है उसे मुझे पूरा करना। आज ऐसा करने के बाद भगवान धनुष यज्ञ में पहुंचे। सबसे पहले कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला। यहाँ 2 कथाएं आती हैं। कोई तो कथा कहने वाला कहता है कि आज कुबलिया पीड़ हाथी के साथ में भगवान का युद्ध हुआ और कुबलिया पीड़ हाथी को मार करके भगवान ने दांत उसके निकाल लिए। और एक कथा ये आती है कि जैसे ही कुबलिया पीड़ हाथी ने भगवान को देखा तो अब तो उनको दंडोत प्रणाम करने लगा, प्रणाम करने लगा। तो आज राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज ये बताइए कि वो प्रणाम क्यों कर रहा था। तो भगवान ने कहा कि वो सुखदेव जी बोले कि सुनो, वो इसलिए प्रणाम कर रहा था कि प्रभु आपने जब ग्राह मुझे पैर पकड़ के जल में खींच रहा था तो आपने ही आकर के मेरी सहायता की थी, आपने ही आकर मेरी रक्षा की थी। आप कितने दयालु हैं कि आज मुझे फिर दर्शन दिए हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ये 2 कथाएं आती हैं। आगे चले तो 2 पहलवान मिले, मुष्टिक और चाड़ू। उनके साथ एक ने बलराम के साथ, एक ने कृष्ण के साथ युद्ध किया और दोनों का उद्धार कर दिया। आज ऊंचे से सिंहासन पे कंस बैठा हुआ है। भगवान दौड़ करके चढ़ गए और केश पकड़ के खींच करके लाने लगे। और जब केश पकड़ के खींच के लाने लगे, अब तो कंस कहने लगा कि छोड़ छोड़ छोड़, मेरे दर्द हो रहा है। तो भगवान कहने लगे कि मामा जी याद करो उस दिन को। कहते हैं कि जाकी ने फटी हुई बेबाई और बुका जाने। अरे बादल को याद करो कि जिस दिन रथ में सवार होकर के मेरी माँ जा रही थी और आकाशवाणी के कहने पर तुमने मेरी माँ को केस पकड़ के नीचे खींच के रथ से डाल दिया था। तब मेरी माँ ने भी कहा हुआ कि भैया मेरे केस छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। तब तुमको पता नहीं चला था कि केस पकड़ने से दर्द होता है। आज खींच करके ले आए, जमीन में पटक लिया, छाती पर बैठ के कहने मामा जी अब दुनिया कंस से नाता छोड़ो और केवल मेरी तरफ देखो। और जैसे ही कंस ने देखा तो ऐसा मुष्टिक प्रहार किया कि एक में ही कंस की नमो नमः। और जैसे ही कंस का उद्धार किया, अब तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अब कंस के मरवे को दुख कौन कौन है, मरवे को दुख हो। और कंस से मरवे की खुशी कौन कौन है भैया? सबन भैया क्या बात है। देख लिया मालपुआ खीर बनवाऊंगो, मखाने डाल के खीर बनवाऊंगो। मखाने ले अपने गत्ते कर 10 किलो। कि मेरी बीती उमरिया सारी। अब जो गीत चौगा रहे हमारे में कि कंस है मरवे की खुशी में, ठीक है, और सब ताली बजाइए खुशी में कि मरवे अच्छा रहे, यानी समाज से एक बुराई खत्म हो गई। कि मेरी बीती उमरिया सारी, बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। उठा लो हाथ उठावे करो, भगवान से ना करो, मुंह उठा लो, हाथ उठा लो।
बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा। अच्छा एक बात बताओ, खुशी कौन कौन है भैया? कल से मर जाएगी, सही से आप पेट से बताइए सबन भैया। तो खुशी में आदमी का करते है? ये कह रही है कि खूब खातो है, तो कहते ना कि देख रहे घर में छोरा को भी आ रहा, खुशी के मैं नाचन डोल रही है। तो खुशी में आदमी का करते है? का करते है? हाँ, तो मैं नाचूं? मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, ना कोई के रसता तेरा, ना कोई रसता तेरा, ना कोई के रसता तेरा, ना कोई रसता तेरा। दीन दयाल पकड़ ले भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवला तुम्हारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। करुणा करो मेरे करुणा करो, करो मेरे करुणा कर, करुणा करो मेरे करुणा करो। मेरे करुणा कर। ने का शर्म रही हो तो तारी तो बजा दो इन्हें पहले। करुणा करो मेरे करुणा कर, करो मेरे करुणा कर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। आई शरण तुम्हारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। वो मेरी प्रीति उमरिया सारी, मेरी प्रीति उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
गाएंगे ताली बजाते हुए, इनके लिए, मेरे लिए नहीं, इनके लिए। दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, अपनी चरण कमल रज 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 देना। युगों युगों से सोच रही हो, युगों युगों से सोच रही हो, युगों युगों से सोच रही हो, युगों युगों से सोच रही हो। हर दर्शन दे गिरधारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी दीदी ओ मरी